जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आइए आज चर्चा करते हैं करंट का एक छोटा सा टॉपिक है अम्फान। अम्फान साइक्लोन या अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया है। अम्फान का नाम जो अम्फान दिया है वह थाईलैंड ने दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बात करें अम्फान चक्रवात के बारे में तो अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ये जन्मा है और बंगाल की खाड़ी से, जैसा कि आप अवगत पहले से हैं, भारत का जो पूर्वी तट है मलय प्रायद्वीप के मध्य ये बंगाल की खाड़ी आती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसी के अंतर्गत हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार स्थित है। तथा अम्फान चक्रवात ने जो तबाही मचाई है वह किसी से छिपी नहीं है। लॉकडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला अम्फान चक्रवात है। पिछले साल की अगर बात करें तो फणी नामक या फोनी नामक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और एक चक्रवात अरब सागर में आया था, वायु नामक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करूं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा घड़ी के विपरीत होती है। एंटी क्लॉकवाइज यह घूम रहा है। दूसरी चीज़ें, चक्रवात से संबंधित जो आपका जानकारी है भारत का मौसम विभाग देता है। मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। 8 देशों द्वारा हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवातों के नामों का निर्धारण किया जाता है और 2004 वर्ष से चक्रवातों के नामकरण की परंपरा अपने हिंद महासागर के क्षेत्र में चली आ रही है। इन 8 देशों में थाईलैंड है, आपका म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, मालदीव्स। ये 8 देश हैं जो चक्रवातों के नाम का निर्धारण करते हैं। सभी देश कोई ना कोई एक नाम सुझाते हैं और सभी मिलकर एक नाम पर एक निश्चित सहमति बनाते हैं। 2018 के आसपास इसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर और कुछ और देश भी सम्मिलित हुए हैं। तथा वर्तमान में मुख्य रूप से इसमें अगर स्थायी रूप की अगर बात करूं तो 8 सदस्य देश हैं। बंगाल की खाड़ी में आया अम्फान चक्रवात, इसने भारत के पूर्वी तटीय राज्यों पर काफ़ी तबाही मचाई है। लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। मुख्य रूप से इसने ओडिशा तट, पुरी, गोपालपुर तथा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कलकत्ता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है वहाँ तक इसने वार किया है। महानदी की घाटी में इसने प्रवेश किया तथा ओडिशा तट पर स्थित जितनी भी बस्तियाँ थीं उनको अपनी चपेट में लिया। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र में इसने बहुत तबाही मचाई है। न्यूमोर द्वीप जलमग्न होने की कगार पर है। अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप जलमग्न हो चुके हैं। अगर बात करें चक्रवात से निजात पाने की तो भारतीय मौसम विभाग ने पहले से ही इसकी पूर्व सूचना भारत के जन सामान्य को दी थी। तथा बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और थाईलैंड ने संयुक्त रूप से इससे निजात पाने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित किया है। तो अम्फान चक्रवात से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करूंगा और सारी चीज़ें आप इससे संबंधित आप अपने से भी पढ़ेंगे। 1-2 चीज़ें और हैं जो हम चक्रवात से संबंधित भूगोल के बारे में हम जानेंगे। चक्रवात निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। निम्न वायुदाब जब कभी उच्च ताप होता है, जहाँ कहीं हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। लगभग 21 जून के दिन, 21 जून ही मानिए आपको, 21 जून के दिन भारत में कर्क रेखा पर सूर्य लंबत होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च के महीने से सूरज उत्तरायण होने लगता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर सूर्य आता है तो उत्तर भारत के क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र भी बहुत गर्म होते हैं। तो गर्म होने के कारण भारत में निम्न
वायु दाब का क्षेत्र बनता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायु दाब से हवाएं आती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। तो साथ ही इसी के साथ ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है तथा इसमें चक्रवात आने में व्यापारिक पवनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा, तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा होती है वह होती है घड़ी के विपरीत, तथा इसके विपरीत जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी उष्ण चक्रवातों की जो दिशा होती है वो घड़ी के अनुसार होती है। बात करूं प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, तो प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के अनुसार होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होती है। ये कुछ आपके फैक्ट थे जो आपको जानने चाहिए। कुछ और भी चक्रवात हैं जो विश्व में बड़े ही इनके नाम कुख्यात हैं, जैसे हरिकेन है, टॉर्नेडो है, मैक्सिको की खाड़ी में बहुत तबाही मचाता है। मिसिसिपी और मिसौरी ये जो नदियां हैं जो मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, रेड नदी है, इनकी घाटी में प्रवेश करने के बाद में उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में बहुत तबाही मचाता है। बिली चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में बहुत सारी तबाही इसके द्वारा मचाई जाती है। तो और बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं और इस अम्फान चक्रवात से संबंधित आपको और जानकारी आगे मिलती रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।